हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष कुमार केदार। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं पिछले 20 साल से माइंड और मेमोरी के ऊपर लेक्चर्स लेता हूँ। मेरे बारे में इंट्रोडक्शन जो है वो एपिसोड 1 में दिया हुआ है। तो दोस्तों, मैं पिछले 20 साल से माइंड और मेमोरी पावर के ऊपर लेक्चर्स ले रहा हूँ। लाखों स्टूडेंट लोगों को मैं अभी तक सिखा चुका हूँ। और जब स्टूडेंट लोग मेरे पास आते हैं तो मुझसे सवाल पूछते हैं, सर मैं पढ़ता बहुत हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जैसे कि मेरा पढ़ने का मन ही नहीं होता है, या फिर मैं पढ़ता हूँ तो मेरे मन में अलग अलग विचार आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे मैथ्स में अच्छे परसेंटेज नहीं मिलते। आज इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा कि बच्चों को जीवन में सफल कैसे बनाना है, उनको क्या करना पड़ेगा। ये आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और ये वीडियो को अंत तक देखिए। थोड़ा शायद ये बड़ा हो सकता है लेकिन अंत तक देखिए। इसके हर एक छोटे छोटे पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। पेरेंट्स लोग मेरे पास आते हैं और मुझे सवाल पूछते हैं कि सर हमने अपने बच्चों के स्कूल के ऊपर हज़ारों रुपये खर्च कर दिए, उसको ट्यूशन भेजते हैं, उसमें हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं, फिर भी उसको जैसे परसेंटेज चाहिए वैसे नहीं आते हैं। तो आज इसका जवाब मिलने वाला है। लेकिन मैं पेरेंट्स लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, और सवाल ये है, क्या सभी बच्चे एक ही जैसे होते हैं? क्या अगर समझो स्टूडेंट में क्लास में 50 स्टूडेंट है, क्या सभी लोग 90% लाते हैं? सभी लोगों को मैथ्स में अच्छे मार्क्स मिलते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, हर एक बच्चे में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। वो क्वालिटीज़ को पहचानना ज़रूरी होता है। जैसे मैं ज़मीन की भाषा में कहूँ कि क्या मुंबई में एप्पल की खेती अच्छी हो सकती है, या मैं कहूँ तो महाराष्ट्र में एप्पल की खेती अच्छी हो सकती है? तो आप कहोगे सर महाराष्ट्र में एप्पल का खेती कैसे होगा? मैं पूछता हूँ क्यों नहीं होगा? तो आप कहते हो कि सर उसलिए ज़मीन उस तरह का नहीं है अपने महाराष्ट्र में, एटमॉस्फेयर वातावरण महाराष्ट्र का एप्पल के लिए अनुकूल नहीं है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा बच्चा जो है वो उसी ज़मीन की तरह है कि हर एक बच्चे अलग अलग तरह के लिए बने होते हैं। और इसी शास्त्र को, इसी विषय को आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, आज का जो विषय है इसका नाम है DMIT। फिर से रिपीट करता हूँ, DMIT। इसका फुल फॉर्म है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। अब अगर हम लोग डर्मेटोग्राफिक्स ये शब्द को अगर दो हिस्सों में तोड़े तो पहला है डर्मा और दूसरा है ग्राफिक्स। डर्मा इसका मीनिंग है स्किन, और ग्राफिक्स इसका मीन है रिजेस, रेशाएं। स्किन के ऊपर की रेशाओं का जो शास्त्र है उसे कहेंगे डर्मेटोग्राफिक्स। दोस्तों, हमारा बच्चा यूनिक है। दुनिया में 800 करोड़ की आबादी है। हर एक इंसान में अलग अलग खूबियां हैं, और हमारे फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से हमारे ब्रेन में जो कैपेसिटी है उसको पहचानने वाला शास्त्र है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। अब हमारे फिंगरप्रिंट्स और हमारे ब्रेन का क्या संबंध है, इसके ऊपर जब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया तब ऐसे पता चला कि 13 हफ्ते से 21 हफ्ते तक, 13 वीक से 21 वीक तक हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, और उसी समय हमारे फिंगरप्रिंट्स का डेवलपमेंट होता है। जब साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते गए तो उन्हें पता चला कि इनका रिलेशन है। जब ये एक ही साथ बने तो कोई ना कोई इसका रिलेशन होगा। फिर उन्होंने और स्टडी करना शुरू कर दिया, तब ऐसे पता चला कि हमारे ब्रेन के 2 भाग हैं, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। जब एनालिसिस किया गया तब पता चला कि लेफ्ट ब्रेन के 5 भाग है और राइट ब्रेन के 5 भाग है, यानी टोटल भाग कितने हुए? 10 भाग। इन जो पार्ट्स है इसको नाम्स दिए, इसको लोब्स बोलते हैं इंग्लिश में। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ऐसे अलग अलग नाम है। टेक्निकल चीज़ों में मत जाइए, तो समझ लीजिए ब्रेन के 10 भाग है।
और अपनी उंगलियां भी 10 है। तो हर एक ब्रेन के भाग में अलग अलग खूबियां है। और दोस्तों जैसे मैंने कहा कि 13 से 21 हफ्ते तक हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो 13 से 21 हफ्ते तक जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, किस तरह का हमारा ब्रेन बना है, ये 3 बातों के ऊपर डिपेंड होता है। पहला, मम्मी को हमने जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसको किस तरह का वातावरण दिया। दूसरा, उसने किस तरह के विचार किए उस वक्त जब प्रेगनेंसी थी तब किस तरह के विचार किए। और तीसरा आनुवंशिक, हेरिडिटी। दोस्तों इन तीनों के ऊपर से उसका ब्रेन किस तरह से डेवलपमेंट होता है या फिर किस तरह का उसका कैरेक्टर बनता है, ये डिपेंड होता है। ऐसे और भी बातें, लेकिन ये 3 मेजर बातें हैं। और उसी के तरह से हमारे फिंगरप्रिंट्स डेवलपमेंट होते हैं। दोस्तों इस फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से हम अपने ब्रेन की क्षमताओं को जानने वाले हैं और इसे हम कहते हैं DMIT। दोस्तों भगवान ने हमें गॉड गिफ्ट देके भेजा है, कुछ ना कुछ टैलेंट देके भेजा है। वो टैलेंट को हमको ढूंढना पड़ेगा। अब होता ऐसी है कि हम जब सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, हम आमिर खान की बात करते हैं, हम अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, तो दोस्तों हम कहते हैं कि या लता मंगेशकर की बात कहते हैं, हम कहते हैं कि ये गॉड गिफ्ट है, ये गॉड गिफ्ट है। लेकिन मैं कहता हूँ दोस्तों, गॉड गिफ्ट तो सभी के पास होता है, सभी के पास है। फर्क क्या है कि इन लोगों को पता चल गया, कम समय में इनको पता चल गया कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज है और इसके ऊपर मेहनत करके वो जीनियस बन गए। तो दोस्तों समझना क्या है, जो जीनियस है उनके पास गॉड गिफ्ट होता है, ऐसा नहीं है। तो जो अपने गॉड गिफ्ट को पहचान लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, वो जीनियस बन जाते हैं। आपका बच्चा भी सुनहरे भविष्य में एक बेहतर इंसान बन सकता है, एक सफल इंसान बन सकता है। लेकिन क्या आपने उसके गॉड गिफ्ट टैलेंट को पहचाना है? दोस्तों जो हम लोग दुनिया से नॉलेज लेते हैं, दुनिया से कुछ सीखते हैं, उसे कहते हैं एक्वायर्ड टैलेंट, जो बाहर से सीखा है। जैसे उसको मैथ्स का क्लास लगाया, उसने मैथ्स का मेहनत किया, अच्छे परसेंटेज लाए, एक्वायर्ड टैलेंट। वो डांस क्लास में गया, वहाँ से डांस सीखा, एक्वायर्ड कर लिया। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो उसके अंदर पहले से मौजूद है, सिर्फ उसको पहचानना है। और ये पहचानना कैसे है, इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है DMIT। ये टेस्ट में क्या करते हैं मैं आपको बताऊं कि फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से हमारे फिंगरप्रिंट्स स्कैनर के ऊपर लिए जाते हैं बायोमेट्रिक तरीके से। 10 फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, 10 उंगलियों के 10 फिंगरप्रिंट्स। उसका एनालिसिस होता है, स्टडी होता है और उसका 70 पेजेस का रिपोर्ट मिलता है। कितने पेज का रिपोर्ट मिलता है? 70 पेज का। ये 70 पेज का रिपोर्ट आपको आपके PDF, आपके व्हाट्सएप के ऊपर PDF फाइल में मिलता है। और दोस्तों इसमें ब्रेन से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई होती है। तो इससे आपको क्या क्या सीखने को, समझने को मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये DMIT टेस्ट कौन कर सकता है? 2 साल से लेके 70 साल तक कोई भी इंसान ये DMIT टेस्ट कर सकता है। मैं रिपीट करता हूँ, 2 साल से लेके 70 साल तक। अब ज़रूरी क्या है दोस्तों कि ज़रूरी क्या है आपको समझना पड़ेगा कि जितने कम समय में आप ये DMIT टेस्ट करवा लोगे, जितने कम समय में ये DMIT टेस्ट करवा लोगे, उतना ही इसको आपका बेनिफिट बेहतर तरीके से मिलेगा। और दोस्तों होता ऐसी है कि ये अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, इन जैसे कंट्रियों में ये पहले से इस तरह का टेस्ट होता है। पहले से ही ये टेस्ट करके लोग सॉर्टिंग बोल सकते हैं कि हमारा बच्चा इसके लिए बना है, हमारा उसके लिए बना है। कोई फुटबॉल प्लेयर को पहले से उसके ऊपर मेहनत ली जाती है, किसी को पढ़ाई में किया जाता है, किसी को डॉक्टर बनाया जाता है। तो दोस्तों ये खूबियों को पहचानने के लिए टेस्ट किया जाता है। अच्छा, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से हमारे ब्रेन के कैपेसिटी को हम ढूंढते हैं और उसका एक 70 पेज का रिपोर्ट निकलता है। जैसे रिपोर्ट किस तरह से होता है मैं आपको बताऊँ कि समझो हम बीमार हो गए,
हमको बुखार आ गया, हमको खांसी हो गई, सर्दी हो गई, ठंडी लग रही है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर क्या कहता है, जाओ आप अपने ब्लड चेक करवा लो। ब्लड चेक करवाने के लिए हम जाते हैं। जब ब्लड क्यों चेक करवाते हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ मलेरिया टाइफाइड क्या है ये जानने के लिए जाते हैं। हम ब्लड देते, तब क्या कहता है वो पैथोलॉजी वाला कि आप इवनिंग को आइए और रिपोर्ट लेके जाइए, और रिपोर्ट में ये सारी जानकारी होती है। उसी तरह से फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से हम अपने बच्चे का रिपोर्ट निकालते हैं। जो 70 पेज का रिपोर्ट होता है उसमें आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी रिपोर्ट में, समझ लीजिए। पहला, इनबिल्ट पोटेंशियल, वो बच्चे का इनबिल्ट पोटेंशियल कितना है वो आपको पता चलेगा कि उसमें क्षमता कितनी है, वो हमको पता चलेगा। सेकंड, लेफ्ट ब्रेन का उपयोग ज़्यादा करता है, राइट ब्रेन का उपयोग ज़्यादा करता है, या दोनों ब्रेन का इकट्ठा उपयोग करता है, ये आपको पता चलेगा। दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से किस ब्रेन का उपयोग ज़्यादा करते हैं। उसके अलावा ब्रेन में कोई भी इंफॉर्मेशन कितने स्पीड से जा रही है ये आपको पता चलेगा। जैसे मैं आपको कुछ बातें भी बता रहा हूँ, आप सुन तो रहे हो लेकिन समझ रहे हो कि नहीं हो, और समझ रहे हो तो कितने स्पीड से समझ रहे हो। वरना क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं सर आपका मैंने सुना लेकिन समझा नहीं, तो वो कितने स्पीड से आपको समझेगा ये आपको पता चलेगा। स्पीड पता चलेगी कि आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स कितने स्पीड से ट्रेवल्स होते हैं, ये आपको पता चलेगा। उसके अलावा दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी आपका IQ, आपका बुद्धिमत्ता कितना है ये आपको पता चलेगा। सेकंड, EQ यानी इमोशनल क्वेश्चन, आप इमोशनली कितना स्ट्रांग हो, कितना कमज़ोर हो, ये आपको पता चलेगा। तीसरा CQ यानी क्रिएटिव क्वेश्चन, आप कोई भी काम कितना क्रिएटिवली कर सकते हो ये आपको पता चलेगा। चौथा, एडवर्सिटी क्वेश्चन यानी डेयरिंग, आपके अंदर कितना डेयरिंग है, कोई भी चीज़ करने के लिए वो डेयरिंग आपके पास मौजूद है या नहीं, ये आपको पता चलेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा दोस्तों पर्सनालिटी टाइप, यानी आपका स्वभाव पता चलेगा। हमारा स्वभाव जो है वो 4 प्रकार के पक्षियों में काउंट होता है। जैसे पक्षियों का स्वभाव रहेगा वैसे इंसान का स्वभाव होता है। पहला प्रकार का जो पक्षी है वो है कबूतर जिस तरह से रहता है उसी तरह से हम लोगों का स्वभाव भी बनता है। जैसे कबूतर कैसे रहेगा, मिल बांट के रहने वाले, यानी मैनेजमेंट वाले लोग, तो ये स्वभाव कैसा ये पता चलेगा। सेकंड प्रकार का पक्षी है मोर टाइप का, पिकॉक कैसे होता है, बदलने वाला या दिखावा करने वाला, तो वो स्वभाव है कि नहीं। तीसरे प्रकार का पक्षी होता है हमारा आउल कैसे होता है, बिल्कुल यानी ऑब्जर्वेशन करने वाला, जिसको मराठी में बोलते हैं चिकित्सक, परफेक्ट करने वाला, सोच समझ के करने वाला, जानकारी लेके करने वाला, ये होता है आउल टाइप का। और चौथा होता है गरुड़, ईगल। गरुड़ क्या करता है, कैसे होता है, सबसे ऊपर, मैं बड़ा करूँगा, मैं बहुत बेहतर इंसान बनूंगा, मैं ज़बरदस्त करूँगा, बड़े बड़े सपने देखने वाला इंसान। तो 4 प्रकार के पक्षी मैंने बताया, जिसमें कबूतर, मोर, आउल और बताया गरुड़। तो ये 4 प्रकार में से आपका स्वभाव कौन सा है ये आपको पहचानना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों आपका लर्निंग स्टाइल, इंसान जो सीखता है वो अलग अलग तरीके से सीखता है। सीखने का 3 तरीका होता है। जैसे कोई इंसान सीखता है सुन के, उसका सुनने का कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है। दूसरा होता है देख के, कोई इंसान देख के सीखता है। और तीसरा होता है काइनेस्थेटिक यानी एक्शन से। अब जो लोग सुन के अच्छा सीखते हैं वो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में किस तरह से सिखाया जाता है कि टीचर हमको बताएंगे, हमको सुनना है और हमको आगे बढ़ना है, उसको याद रखना है। तो इस तरह के व्यक्ति जो सुनते हैं वो पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं। जैसे दूसरा बताया विजुअल, यानी जिनको दिखाना पड़ेगा, दिखाना यानी क्या पड़ेगा, उसको कोई फिल्म दिखानी पड़ेगी, कोई पोस्टर दिखाने पड़ेंगे, कोई ग्राफिक्स दिखाने पड़ेंगे, तो विजुअल।
और तीसरा जैसे मैंने कहा कि काइनेस्थेटिक यानी एक्शन से। तो दोस्तों ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका लर्निंग स्टाइल कौन सा है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों हम जो बाकी की बातें जो सीखने वाले अब इसमें आ गए हैं मल्टीपल इंटेलिजेंट। मल्टीपल में पहला है अलग अलग तरह के इंटेलिजेंट होते हैं, हर एक इंसान अलग अलग, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग खूबियाँ होगी कि उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंट कौन कौन से है। जैसे पहला है कि कोई व्यक्ति वर्बल यानी भाषा बहुत अच्छी तरह से सीखेगा, कोई भी भाषा सिखा दो फटाफट सीख लेगा। उसके बाद होता है दोस्तों मैथ्स, कोई इंसान मैथ्स में बहुत तेज होता है। उसके अलावा जो जैसे हम कहेंगे कि विजुअल ग्राफिक के माध्यम से जल्दी से सीख लेता है, कुछ आप उसको ग्राफ्स दिखाओ, कोई उसको मैप दिखा दो, वो जल्दी से सीखेगा। तो आपको पता करना पड़ेगा कि विजुअली कितना वो पावरफुल है। उसके अलावा होता है दोस्तों नेचुरलिस्ट यानी निसर्ग से रिलेटेड बातें उसको कितना पसंद है या नहीं पसंद है, इंडिविजुअल उसमें वो कौशल्य है या नहीं। यानी कुछ लोगों को खेती बाड़ी बहुत अच्छी लगती है, ये पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, कुत्ते बिल्ली अच्छे लगते हैं कि यार कोई भी कुत्ते का बच्चा लेते हैं यार कितना अच्छा है, ये बहुत अच्छा लगता है, और कुछ बोलते हैं ये क्या कुत्ते का बच्चा लाया। तो आपको वो अंदर से वो फीलिंग है या नहीं, अंदर का कौशल्य है या नहीं, वो पता चलेगा। उसके अलावा दोस्तों हम लोग कहेंगे म्यूजिक, कुछ लोगों के अंदर इनबिल्ट ही म्यूजिक अच्छा होता है, अगर आप अच्छे उसको क्लास में डाल दोगे तो फटाफट सीख लेंगे। तो म्यूजिक का गति है कि नहीं वो आपको पहचानना पड़ेगा। उसके अलावा बॉडी या काइनेस्थेटिक या फिर मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स पर्सन के गुणधर्म है कि नहीं। जैसे तेंदुलकर का अगर आप DMIT करवाओगे तो उसमें ये कला कौशल्य शायद ज़्यादा निकले कि भाई इसको बस आप ग्राउंड पे डाल दो सर ये तो सीख लेगा। जैसे होता है ना क्लब में डाल देते हैं, कोई क्रिकेट क्लब में डाल दिया, किसी को टेनिस क्लब में डाल दिया, पता चलता है कि सर उसका कोच बोल रहा है सर ये तो बेहतर खेलता है। तो दोस्तों वो आपको पहचानना पड़ेगा। उसके अलावा होता है इंटरपर्सनल यानी संवाद कौशल्य, किसी में बोलने का कौशल्य अच्छा होता है। जैसे मैंने मेरा DMIT टेस्ट करवाया तो उसमें इंटरपर्सनल था, संवाद कौशल्य अच्छा है। तो जिधर जिधर बोलने का काम रहेगा उधर मैं बिल्कुल टॉप में रहूँगा। अब आप मुझे बताओ बोलने का काम कहाँ कहाँ पे पड़ता है। यस, इस तरह के प्रोग्राम्स लेने में, वकील बनने में, मार्केटिंग का काम करने में, यस ऐसे टीचर में, प्रोफेसर में, तो वो कौशल्य होना चाहिए। वरना क्या होगा, नहीं है और मजबूरी में हमने जॉब कर लिया, समझ लो किसी में बोलने का कौशल्य नहीं है और वो उसको मार्केटिंग का जॉब कर लिया, अब क्या होगा, कौशल्य अंदर से नहीं है, वो जॉब उसको बोझ लगने लग गएगा क्योंकि वो बोलने के लिए बना ही नहीं है। तो हम किस लिए बने वो समझना ज़रूरी है। और दोस्तों उसके बाद जो लास्ट वन है वो है इंट्रापर्सनल यानी कुछ लोग क्या होते हैं खुद का काम खुद ही बहुत अच्छी तरह से कर लेते, दूसरों से नहीं करवा सकते। मैं मेरा काम अपने तरीके से अच्छे से कर लूँगा लेकिन मैं दूसरे से को नहीं बताऊँगा। तो जैसे साइंटिस्ट लोग अपना काम खुद ही कर लेंगे अच्छे तरह से, तो वो पहचानना पड़ेगा कि आप किस तरह के व्यक्ति हो। तो दोस्तों ये सारी बातों का पढ़ाई करके आप किस फील्ड के लिए अनुकूल हो, आप क्या कर सकते हो, इसका आपको कंक्लूजन मिलेगा कि आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हो, वकील बन सकते हो, IAS IPS ऑफिसर बन सकते हो, पोएट बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, आप आर्टिस्ट बन सकते हो, आप म्यूज़िक में करियर कर सकते हो, किस चीज़ में आप करियर कर सकते हो। इन शॉर्ट गूगल मैप की दिशा में जाना है तो पहले हमको पता चाहिए कि किस दिशा में जाना चाहिए, और इसी का जो टेस्ट है इसे कहते हैं DMIT टेस्ट। जैसे मैंने कहा कि 2 साल से लेकर 70 साल तक तो कोई भी इंसान ये कर सकता है। अच्छा, ये टेस्ट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कहाँ पे होगा, पहली बात ये टेस्ट आपके घर पे आके ही होगा। यस, आपको जो मोबाइल नंबर मेरा दिख रहा है उसके ऊपर आप कॉल कीजिए, अपना अपॉइंटमेंट लीजिए और जो डेट सुटेबल होगा वो डेट पे आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। आपके घर पे आके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और फिंगरप्रिंट 7 दिन के अंदर आपके व्हाट्सएप के ऊपर वो 70 पेज का रिपोर्ट मिलेगा। और ये जो भी बातें उसमें रिपोर्ट में लिखी है मैं आपको स्वयं फ़ोन करके उसको डिटेल में जानकारी आपको समझा दूंगा कि इसमें ये बातें आपको आई है, आपको जीवन में ये करना है। क्योंकि मेरा 20 साल का अनुभव स्टूडेंट लोगों के साथ है, बड़े व्यक्तियों के साथ है, ये सारा अनुभव उपयोग करके मैं आपका काउंसलिंग करूंगा, किस दिशा में जाना है ये आपको समझाऊंगा।
तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए ये DMIT टेस्ट करवाइए। अपने अंदर कौन सा कला कौशल्य है इसको जानिए, क्योंकि हम दुनिया के बारे में तो बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन एक बार खुद के बारे में आप जानना शुरू कर देते हो तो जीवन में सफल बनना इतनी भी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ बात आती है बाद में मेहनत करने की, लेकिन मेहनत करने से पहले सही दिशा में मेहनत करना ज़रूरी है। वरना अगर मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई से नागपुर मुझे जाना है और मैं गलती से मुंबई से गोवा चले गए तो क्या होगा? आप कहोगे सर आपका वक्त बर्बाद होगा, आपने जो गाड़ी में पेट्रोल डाला उसका पैसा बर्बाद होगा और आप गलत दिशा में पहुंच जाओगे। बस यही अपने करियर के साथ हो सकता है। तो ये जल्दी से जल्दी डिसीजन लीजिए और DMIT टेस्ट करवा लीजिए। DMIT टेस्ट की जानकारी इंटरनेट के ऊपर बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छी तरह से दी है। हम लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम फीस में ये DMIT टेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी का आप जल्दी से जल्दी लाभ उठाइए। जो नंबर दिया उस पर कॉल कीजिए और DMIT टेस्ट के बारे में कोई भी सवाल हो तो मुझसे सवाल पूछ सकते हो। अपॉइंटमेंट लेना है तो उसके लिए आपके नीचे एक नंबर दिया है, वो नंबर पे कॉल कर दीजिए। आपने इतनी अच्छी तरह से ये मेरा आज का ये पूरा वीडियो देखा। ये वीडियो की जानकारी आप आपके दोस्तों को दीजिए। ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको जितनी ज़्यादा देर तक हो सके, जितने देर तक आप समझ सकते हो उसको समझ लीजिए, इसके नोट्स निकालिए और अपने पहचान वालों को भी ये शास्त्र के बारे में जानकारी दीजिए। तो दोस्तों आपने इतनी देर और इतनी अच्छी तरह से मुझे सुना, इसलिए थैंक यू, नमस्ते।